25 नवंबर को लोकतंत्र का महायज्ञ है और इस महायज्ञ में सभी की आहुति जरूरी है, तभी यह महायज्ञ सफल होगा। और इसमें राजस्थान में इस बार कीर्तिमान बनने वाला है, क्योंकि हर वर्ग ने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए अपना अभियान शुरू किया है। हम यहाँ पर समाचार प्लस के कार्यालय में आप देखेंगे कि जो उद्योग व्यापार है, प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है, वहाँ 74-75% मतदान हुआ है। तो इस बार राजस्थान इन दोनों राज्यों से आगे भी निकलेगा और ये सब ने इसकी ठान ली है और मुहिम ये शुरू की है। हमारे साथ ये सभी जो बड़े बड़े एसोसिएशन हैं उनके प्रतिनिधि हैं। मैं इधर से ही शुरुआत करूंगा और ये बताऊंगा, कुलदीप जी हैं जो ICAI के चेयरमैन रहे हैं, और साथ ही नवींद्र हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर है, ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमारे टाक साहब हैं जो होटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। हमारे लूनीवाल साहब हैं, गजन लूनीवाल जी, जो जयपुर होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सुरेश सैनी जी, जिनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि हैं। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल जी हैं। राधेश्याम शर्मा जी हैं, राजस्थान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। नीलेश अग्रवाल जो बहुत सारे एसोसिएशनों में हैं, लेकिन सीतापुरा जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाबूलाल गुप्ता जी वरिष्ठ लीडर हैं, जो उद्योग और व्यापार संगठन है राष्ट्रीय स्तर के, जो व्यापार मंडल है, उद्योग व्यापार मंडल है, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उसके अध्यक्ष हैं। और साथ ही राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के भी अध्यक्ष हैं। ये हमारे साथ हैं ललिता कुच्छल जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, और 40 जो विमेन विंग हैं उनकी जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके साथ ही संयुक्त सचिव है, जॉइंट सेक्रेटरी हैं साक्षी आहूजा हमारे साथ हैं। नीलम शर्मा जी हैं, यंग एंटरप्रेन्योर है, होटल एसोसिएशन के अलावा ये NGO भी चलाती हैं इनके। तो ये तमाम अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि राजस्थान में इस बार मतदान का कीर्तिमान बने। तो इनसे हम भी जानेंगे और इनके माध्यम से जो कल मतदान होने वाला है, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और इस बार मतदान का कीर्तिमान बने। सबसे पहले कुलदीप जी से बात करेंगे, जो मैसेज देंगे, संदेश देंगे कि मतदान आज के दौर में लोकतंत्र में कितना जरूरी है। अगर आज के तारीख में अगर देखें कि लोकतंत्र के लिए मतदान की ज़रूरत क्या है, तो सेम वही है जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वैसे ही एक स्वतंत्र वातावरण के लिए और देश के विकास के लिए मतदान की ज़रूरत है। आप बताइए कि युवाओं को कई बार एंटरप्रेन्योर्स को समय कम मिलता है और बिजी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मतदान के लिए आप समय निकालने लगे हैं लोग। बिल्कुल, मेरे को ध्यान है, मैं भी 38 का ही हूँ और मुझे ध्यान है 10 साल पहले ज़रूरत ही नहीं थी, कभी सोचा नहीं था मतदान देने की जब, लेकिन अब देख रहे हैं जब बिजनेस में एंटर किए तब ज़रूरत पता चला कि मतदान नहीं करेंगे तो सरकार हमें चुन लेगी, ना कि हम उनके चुने। तो आज की डेट में अगर हमको चाहिए कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो और आगे प्रोग्रेस हो, तो हर आदमी को मतदान करना ज़रूरी है, ताकि हम उनको चुन सकें जो हमारे विकास के लिए, हमारी बिजनेस विकास के लिए या कंट्री के विकास के लिए ज़रूरी है। तो आर्थिक विकास के लिए भी मतदान करना जरूरी है। मतदान से हम स्वस्थ और मजबूत अपनी सरकार चुने जो हमारे लिए नीतियां बनाए। टाक साहब, कितना ये जरूरी है आज के दौर में जो मतदान के प्रति जागरूकता? आज के दौर में जो मतदाता है, वो जो जनता है, वो अपनी जो वोट की ताकत है इसका एहसास हो गया इसको। वो जानती है मेरी वोट की ताकत से एक अच्छी सरकार आ सकती है, अच्छी सरकार आएगी तो देश का अच्छा विकास हो सकता है, राज्य का अच्छा विकास हो सकता है, और हमारी जो सरकारें आएगी वो इस वोट की ताकत से जो हमारी जो समस्या है वो सुनेगी और सरकार इस समस्या का भी समाधान करेगी। हमारे साथ गजेंद्र लूनीवाल साहब, आपने तो बहुत दिन पहले ही पोस्टर जारी कर दिया, सारे जितने भी होटल हैं राजस्थान के उनमें आपने पोस्टर के द्वारा अभियान चलाया है। किस तरह के पोस्टर है, क्या संदेश दे रहे हैं आप मतदान के लिए? पोस्टर इसलिए छपाएं कि लोग जागरूक हो। हर होटल के अंदर हमने लगाए हैं, वो इसलिए कि जो वहाँ का जो एम्प्लॉयज है
वो वोट देने जाए। और जितने भी होटल ओनर है उनको हमने ये कहा, इनको चाहे एक दिन का अवकाश देना पड़े, इनके आप पैसे भी नहीं काटें, इनको पूरी सैलरी दे और इनके लिए व्यवस्था करें कि इनके आने जाने की भी। और अगर जयपुर से बाहर का कोई है या राजस्थान का है, जैसलमेर का है, जोधपुर का, बीकानेर का, तो उसके एक दिन पहले छुट्टी दे दे। और मतदान बहुत महत्वपूर्ण है कि जिससे अच्छी सरकार बने, अच्छा प्रशासन चले और व्यापारियों की सुने बेस्ट से बेस्ट। क्यों इससे पहले जो भी होता है कि मतदान देते नहीं है, जो जिनको नहीं जीत के आना चाहिए वो जीत के आ जाते हैं। हम चाहते हैं कुशल जो नेतृत्व दे सके उसको मतदान करे, सबसे यही अपील है। तो जो आप चाहते हैं कैसी सरकार हो, आपके लिए कैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि मतदान करें। आप मतदान करेंगे तभी अपनी सरकार चुन पाएंगे। सुरेश सैनी जी, आप तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अभियान चलाए, आज भी आप दिन भर व्यस्त थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आपने। तो क्या लग रहा है कल पूरी राजस्थान में और खासतौर से जयपुर में बाजार बंद रहेंगे, 100% मतदान होगा? अधिकतर बीके जी, ये कहना चाहूंगा कि कल चुनाव है और चुनाव एक उत्सव के रूप में, मैं कह रहा हूं एक दिवाली के रूप में हम इसको ले रहे हैं। पूरे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे स्वैच्छिक, उसके साथ ही कर्मचारी और हमारे जितने भी व्यापारी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। अब तक तो क्या होता था कि बाजार खुलता था, कर्मचारी भी वहीं रहते थे, लेकिन इस बार पूरे संगठन 40 चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजस्थान खाद्य संघ और जितने भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, मैं जयपुर के लिए कहना चाहूंगा, करीब से हमारे जो 125 व्यापार मंडल है, उन लोगों ने आह्वान किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा कल वोटिंग करें। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग देने से एक अच्छी सरकार राजस्थान में आएगी, क्योंकि व्यापारी किसी पार्टी के नहीं होते हैं लेकिन एक वजूद रखते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में जो संगठन है वो पहली बार एकजुट हुए हैं और ये आह्वान किया है कि एक अच्छी सरकार हम लेके आए, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो राज्य सरकार के हैं और फिर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस। ये एहसास करा दें हम सरकार को, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कि व्यापारियों के बिना सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि व्यापारी ही सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, समय देते हैं, वोट देते हैं और फिर उनको नेतृत्व नहीं मिलता। जहां तक जीएसटी की बात करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट की जो डेवलपमेंट, जो बाजार का विकास, वो नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि हमारी वोट की कीमत सरकार को पता लगे और आने वाले समय में हम ये बताना चाहते हैं कि व्यापारिक संगठन एक है, पहले व्यापारियों को सुननी पड़ेगी, तभी एक सरकार अच्छी आएगी। एक आम धारणा थी कि व्यापारी वर्ग वोट कम करते हैं, क्योंकि जब वोटिंग होती है तो वो अपने औद्योगिक क्षेत्रों में जो फैक्ट्री है वहां चले जाते हैं या अपनी दुकानों पर चले जाते हैं, उसके बाद में वोट करने नहीं आते, क्योंकि उनका निवास जिस जगह होता है वहां पोलिंग बूथ होता है, लेकिन वहां से वो अपने प्रतिष्ठान से नहीं लौटते। तो एक धारणा थी जो एक दशक पहले तक थी, लेकिन धारणा अब बदल रही है इस तरह के जो जागरूक व्यापारी हैं उनकी वजह से। और आप देखेंगे कि मेरे पीछे ये लोकतंत्र का मंदिर है जो साफ नजर आ रहा है, राजस्थान की विधानसभा, जो अभी इस तरह की जो जनता जागरूक होगी तो इसकी शोभा बढ़ेगी और यहाँ पर जनता के चुने हुए योग्य प्रतिनिधि आएंगे जो आके जनता के हित में, लोक हित में नीतियां बनाएंगे, जिससे देश का, प्रदेश का विकास होगा, जनता का विकास होगा। हमारे साथ में कैलाश मित्तल है जो सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे कर्मचारी इनके साथ में जुड़े हुए हैं और इस समय सीजन भी है, दिवाली के बाद शादियों का सीजन है, लेकिन किस तरह से तमाम जो कर्मचारी हैं, आपकी जो प्रतिष्ठान है, वहाँ काम करने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, सब वोट करें, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? देखिए, ऐसा है, हम काफ़ी दिन से अभियान चला रखा है एसोसिएशन की तरफ से। उसमें हर व्यापारी को एक ही कहा है, जयपुर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर में, कि अपने व्यापारी खुद स्वयं अपने परिवार के साथ वोट देंगे, अपने कर्मचारियों को उस दिन छुट्टी रखेंगे, बाजार बंद रखेंगे और कर्मचारियों की छुट्टी के देने के बाद में उसकी कोई सैलरी नहीं काटेंगे। अगले दिन जब वो कर्मचारी वापस आएगा, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी हो गई, तो जयपुर में या राजस्थान में कहीं भी रहने वाला हो, कर्मचारी आराम से वोटिंग करके आ सकता है। और कर्मचारी अगर वोटिंग करके आता है और उंगली में निशान होता है तो उसकी सैलरी नहीं काटेंगे। अगर उसकी उंगली में निशान नहीं होता है तो शनिवार की जो छुट्टी दी जा रही है 25 नवंबर की सैलरी काट ली जाएगी। तो एक कर्मचारी को इस बात का डर है कि हमको वोट जरूर दे के आना है, तो हमने इस तरह का ऐलान किया है। और साथ में कर्मचारियों का है, आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, आस पड़ोस के लोगों को भी कहें जिन्हें वोट नहीं दिए वो वोट देवें, क्योंकि आपका वोट बहुत अमूल्य है। आप सभी मिलकर के एक साथ वोट करें। तो ये भी एक तरीका है, अभिनव प्रयोग है
कि आप अगर वोट करके आएंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, आपकी उंगली पर जो शाही का निशान है वो देखा जाएगा, लेकिन अगर आपके शाही का निशान नहीं है तो सैलरी कट सकती है। एक अच्छा प्रयोग है। राधेश्याम शर्मा हैं हमारे साथ, राजस्थान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा इन्होंने इवेंट किया है और राजस्थान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं। लगभग 5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। आप सब लोग अगर व्यापार ये वोट डालेंगे, इसका इंतजाम आपने आपके एसोसिएशन के माध्यम से किया है? बिल्कुल, हमने हमारे एसोसिएशन में जितने भी मेंबर हैं, हमारे 1200 उद्योगी हैं, उसमें सबको हमने मैसेज किया है कि जितने भी अपने वर्कर हैं उनको पर मैसेज के उनको छुट्टी दे, 1 दिन का अवकाश दे, अवकाश ना हो तो हाफ डे तो उनको दे, ताकि मतदान होगा तभी हमारे व्यापारी भाई हैं उनकी सुनाई होगी। क्योंकि 5 साल हम उस चीज़ का वेट करते हैं कि हम जितने भी बिजनेसमैन हैं या उद्योगी हैं तो हमारी बात से कई बार सुनाई नहीं देती उनको, और सरकार अपने हिसाब से वो काम करती है। तो अगर हमारा मत जाएगा और सभी बिजनेस भाई एक साथ हम खड़े हो जाएंगे तो हमारी सुनाई जाएगी। तो ये लोकतंत्र में अब ये जो मताधिकार है उसकी ताकत समझ में आ गई है तमाम आम लोगों को, आम मतदाता को, साथ ही व्यापारी वर्ग को। वो जानते हैं कि यदि हमारे पक्ष में हमारे लिए नीतियां बनानी है तो हमारी सरकार होनी चाहिए, और हम जिस सरकार को चुनेंगे वही हमारा प्रतिनिधित्व करेगी, तो हमारे लिए ये आर्थिक विकास की नीतियां बनेंगी। हमारे साथ नीलेश अग्रवाल है, सीतापुरा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे संगठनों को में प्रतिनिधित्व करते हैं, और एकता जो संगठन है उसकी ताकत इन्होंने हाल ही में दिखाई है कि बिजली कटौती जो जारी थी वो बंद हो गई। और अब नीलेश जी, आप मतदान के लिए तैयार हैं? आपका संगठन, आपके कर्मचारी, आपका औद्योगिक क्षेत्र? बिल्कुल तैयार हैं, और 100% मतदान के लिए हम पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से हमने अभियान चला रखा है। भारतीय निर्वाचन आयोग आए थे, उनके साथ में प्रवीण गुप्ता जी सीतापुरा पधारे थे। उन्होंने सीतापुरा एसोसिएशन के साथ एक MOU किया, 100% मतदान के लिए हमें नोडल ऑफिसर बनाया उसका। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम सीतापुरा की तरफ से जितनी लेबर है, हमारी 2-2.5 लाख लेबर, उसका 100% मतदान कराएं। लेकिन हमने भी यही शर्त रखी है, हम कहीं भी वोटिंग के लिए छुट्टी देकर हमारी GDP का, हमारे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र का नुकसान भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं लेबर वोट देके आए और कार्य भी करती रहे। ये हमारी पूर्ण इच्छा है, मतदान भी हो और कार्य भी हो। काम रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मतदान होना जरूरी है। तो ये अभी हमारी है चर्चा, हमारी जारी है, और अब हम बात करेंगे जो वरिष्ठ यहाँ पर प्रतिनिधि हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक राष्ट्रीय स्तर का ये इनका एसोसिएशन है जिसके राजस्थान को नेतृत्व करने का अवसर मिला है। बाबूलाल जी, और बाबूलाल जी की बात मैं आपको बताऊं कि 247 जो मंडियां हैं, उनके अलावा दाल मिले हैं, तेल मिले हैं, तमाम उनकी एक ही आवाज है, बाबूलाल गुप्ता। बाबूलाल जी, किस तरह से सभी मंडी व्यापारी, मिल व्यापारी मतदान में भाग लें? क्या आपने कोई सर्कुलर जारी किया है? ऐसा है, देखिए कि मंडियां इस जो ये चुनाव होते हैं इसकी सबसे बड़ी चौपाल है। वहाँ होता क्या है कि व्यापारी, किसान, मजदूर और फिर कर्मचारी, ये सब मिल बैठ करके हमेशा चर्चा करते ही रहते हैं, और ये महीनों से चर्चाएं चलती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी मंडी के व्यापारियों की बात कर लो, चाहे किसानों की बात कर लो, चाहे मजदूरों की बात कर लो, हमारी परसेंटेज, वोट परसेंटेज ठीक ही रहती है। और उसका कारण यही है कि वहाँ पर जागरूकता को लाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो दिन प्रतिदिन समय से घंटा प्रति घंटा जागरूकता चलती ही रहती है, और यहाँ तक भी तय रहता है कि किसको वोट देगा, क्या करेगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और वहाँ से सूचनाएं भी प्रसारित होती रहती है। तो यूं कहा जा सकता है कि जो करीब 60 लाख लोग मंडियों से जुड़े हुए हैं, उन मंडियों के विस्तार से, उन मंडियों के आपस में विचार विमर्श से, व्यापारियों के जो नीति निर्धारण से नीतियां निर्धारित होती रहती हैं। और उसका अमूमन देखा भी गया है कि जो भी विधान बनता है लोकसभा में या राज्यसभा में या अपने जो विधानसभा है, वहाँ पर जब कानून बनते हैं
तो कृषि से संबंधित और कृषि विपणन से संबंधित जितने भी कानून हैं उन पर मंडियों की और मंडियों के प्रशासन की और जो मंडियों के एसोसिएशन हैं उनकी एक छाप रहती है। तो एक बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बाबूलाल जी ने कही कि जो मंडियां हैं ये चौपाल की तरह है और ये लोकतंत्र के जो तमाम स्तंभ, जो तमाम जो वर्ग है वो वहां पर आते हैं। वहाँ किसान भी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, मजदूर आते हैं, साथ ही जो मंडी समिति है सरकार के वहाँ भी प्रतिनिधि भी मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर सब चर्चा होती है। मंडी एक केंद्र है राजनीति का भी, आर्थिक और कृषि केंद्र होने के साथ साथ ही राजनीति की भी तमाम वहाँ चर्चाएं होती हैं। तो वहाँ इन्होंने इस बार मतदान जागरूकता के लिए तमाम प्रयास किए हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे साथ महिला प्रतिनिधि मंडल भी हैं और ये महिलाएं, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 2013 और 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें महिलाओं ने मतदान करके बाजी मारी है, पुरुषों से आगे रही हैं। चाहे देश में महिलाएं आगे आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन राजस्थान की महिलाएं आगे हैं पहले और उन्होंने ये साबित कर दिया है और अब तो ये नया कीर्तिमान रचने के लिए तैयारी कर रही हैं। ललिता कुच्चल जी, आपने भी कई प्रयास किए हैं, आप वोट सपोर्ट के लिए आप अभियान चला रहे हैं, किस तरह का अभियान है? देखिए, अभी हमने 40 की तरफ से हमने जो सबसे पहले शुरुआत की थी, लोग तो अब इसको कर रहे हैं। हमने दिवाली का मिलन समारोह किया था, हमारा दिवाली मीट एंड ग्रीट, उसमें भी हम लोगों ने शपथ ली थी। जितनी हमारी मेंबर्स हैं 200-250 महिलाएं, सबको साथ में लेके शपथ दिलवाई थी। आप खुद भी वोट दीजिए और अपने आसपास के रिश्तेदारों को भी बोलिए और दोस्तों को भी बोलिए, और अगर आपके आसपास कोई है जो कभी इस चीज से अवेयर नहीं, उसको बोलिए। अगर आपको अपने मन की, अपने पसंद की सरकार चाहिए तो वोट तो आपको देना बनता है, नहीं तो फिर आप शिकायत करने वाले, आपका कोई हक नहीं कि आप शिकायत करने वाले यार सरकार गलत है। अगर आपको अपने मन की और अपनी चाहत की वो चाहिए तो आपको वोट देने का प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हमने क्या किया है, अपनी सोसाइटीज में, अलग अलग सोसाइटीज में जाके पोस्टर्स के थ्रू हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप वोट दीजिए, कि हम समर्थन करते हैं कि ज्यादा ज्यादा वोट दीजिए और अवेयर होइए। और इस बार तो बड़ा अच्छा है कि पिंक कलर के बूथ बनाए गए महिलाओं के लिए, तो जाइए, उठिए और अपने साथ में अपने स्टाफ को, अगर आप, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है हमारा, जो विमेन विंग का है, तो हमारे सारे प्रतिष्ठान है सबके, किसी का छोटा किसी और, तो अपने स्टाफ को भी अवेयर करें, उनको छुट्टी दे रहे हैं कि जाइए और अब आप मतदान दे के आइए, मत दे के आइए, ताकि वोट देंगे तो हो सकता है किसी को हम लोग गिफ्ट भी दें या फिर बोनस भी बनता है। कई प्रतिष्ठानों ने तो बोनस भी अनाउंस किया है कि जो वोट दे के आएगा उसको सैलरी के अलावा बोनस भी मिलेगा उस सिंगल डे का। तो आप अपनी सरकार चुनेंगे, वोट देंगे, लेकिन साथ ही बोनस भी मिलेगा। ये क्योंकि हमेशा से ललिता जी कुछ ना कुछ नया करती हैं, तो इन्होंने इस बार नया किया है, बोनस दिया है, तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है। साक्षी जी, आप बताइए, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो मतदान में भी क्यों पीछे रहे? बिल्कुल, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आप देखेंगे पिछले साल से जो पिछला मतदान था उससे इस साल में कम से कम डबल जो है परसेंटेज बढ़ी है। सो महिलाएं बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगी। जब आजकल हर क्षेत्र में महिला है तो फिर मतदान में क्यों पीछे रहेगी। जैसे कि ललिता जी ने बताया कि पिंक बूथ बने हैं, तो बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, आपके वहाँ पे पूरी सुविधाएं हैं कई जैसे हैं, तो बिल्कुल पिंक बूथ में जाइए और वोट करिए और अपनी मनपसंद सरकार चुनिए। अपनी पसंद की सरकार चुनना है। सरकार ने, जो निर्वाचन विभाग है उसने पिंक बूथ बनाए हैं, महिलाओं को प्रायोरिटी, वहां पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो महिलाएं हैं, वो ही वहां पर सारा प्रबंधन करेंगे। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए निर्वाचन विभाग ने प्रयास किया है, लेकिन हमारे राजस्थान की महिलाएं पहले से ही जागरूक हैं और वो हमेशा आगे रहती हैं, इस बार भी मतदान में आगे रहेंगी। नीलम शर्मा हैं, होटल जो ऑनर हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, साथ ही एनजीओ भी चलाती हैं। इनसे बात करेंगे, क्योंकि होटल एक सर्विस इंडस्ट्री में कर्मचारियों को सबको छुट्टी देना संभव नहीं होता, और अभी शादियों का भी सीजन है, टूरिस्ट सीजन है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी आपके वोट कर सके, इसके किस तरह से आपने प्रयास किए? जैसा कि लूनीवाल सर ने बताया कि उन्होंने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी दी हुई है, इसी तरीके से हमने भी अपनी वुमेन्स को स्पेशली उनको बोला हुआ है कि आप छुट्टी लीजिए लेकिन वोट दीजिए। हमने एज अ सोशल वर्कर मैंने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलवाए जिसमें वुमेन्स को अवेयर करवाया कि आपका वोटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, आपको वोट देना है और आपके वोट देने से क्या बेनिफिट होंगे। बहुत सारी उनको बेनिफिट्स कि आपको वोटिंग देने से आपको ये चलिए, सरकार आपकी मर्जी से आएगी, आपका वोट आपका फ्यूचर है। आप जिस तरीके से आज जो चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए काम करे, सरकार हमारी मर्जी से आए, सरकार वो हमारे राइट्स हमारे दे, तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप वोट करें।
तो ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है हमने वुमेन एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर के थ्रू हमने चलाए हैं। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हमने गांव में भी चलाए, जिसमें आज की डेट में 75% इनकेस अगर जितनी भी महिलाएं हम लेकर आ सकते हैं गांव से और उनको अवेयर कर सकते हैं कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझ आए। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंडेड होती हैं फीमेल्स। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फीमेल्स शार्प माइंडेड नहीं है, उनको बाहर निकालिए। सिर्फ हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है, बिकॉज हमारे पास में सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम ये चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम दे सकते हैं। इससे हमारा भी ग्रोथ होगा, हमारी सरकार का भी ग्रोथ होगा। बहुत सारे राइट्स हैं, मतलब आप ये समझिए कि आज अगर फीमेल्स जितनी ज़्यादा फीमेल्स आगे आएंगी, वो सरकार तो भविष्य है ही, लेकिन फीमेल्स भी हमारा भविष्य हैं। इस हिंदुस्तान का भविष्य भी फीमेल है सरकार के साथ साथ। थैंक यू। और एक बड़ी बात की है कि अगर महिला जागरूक होगी, महिला जागरूक होती है, उससे एक परिवार जागरूक होता है, प्रदेश जागरूक होता है, देश जागरूक होता है, पूरा समाज जागरूक होता है। तो यहाँ जो महिलाएं हैं जागरूक हैं, ये इनका जो ये बयान है, जो ये बात कह रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी प्रदेश की महिला मतदाता जागरूक हैं और वो दूसरी भी जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करें कि वो अपने मताधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ताकि अपने मर्जी की, अपने लिए, अपने योग्य जो सरकार है उसको चुन सकें। हमारे साथ ज्योति हैं, आप बताइए कि आप किस तरह से मानते हैं कि महिलाओं का, मतदाताओं का, महिला मतदाताओं का जागरूक होना भी आज के दौर में बेहद जरूरी है? देखिए, पिछले कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि मीडिया ने भी अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए और हर संगठन भी वो प्रयास कर रही है कि जो विमेंस है, जो महिलाएं हैं, वो क्या सोचती हैं, उन्हें क्या चाहिए, उसके बारे में बहुत फोकस किया जा रहा है। तो जब तक वो आगे नहीं आएगी, आपने बता तो दिया ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये हर से ये नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर आप अपनी चॉइस भी तो बताइए। और चॉइस बताने का सबसे बेस्ट तरीका है आप वोटिंग करने जाइए, आप निकलिए, बच्चों को भी अवेयर कीजिए। जो युवा वर्ग है, आप ये देखिए, जब हमारा 15 अगस्त का था तो हम हमारी उस पे आईडी पे हम तिरंगा लगाते हैं। तो कल के दिन पे ये भी होना चाहिए कि जितना भी हुआ है, जो इंस्टाग्राम यूज करता है, फेसबुक यूज करता है, इनफैक्ट सभी यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करता है, तो कल अपनी उस पे स्टेटस पे हो उनका वोट किया हुआ जो रहता है अपना मार्किंग वाला, उनके पिक्चर्स के साथ उनको टैग करना चाहिए कि यस वो होता है। अगर हम 70% तक मतदान तक तो पहुंचे हैं, अगर हमने इस बार 80-85 भी अचीव कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, कीर्तिमान होगी, और ये लक्ष्य भी है। तो ये इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का आप कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप प्रदेश में मतदान बढ़ाने के लिए भी उपयोग कीजिए। जो आप सोशल मीडिया पर मतदान के बाद आप अपना फोटो डालिए, टैग कीजिए, ताकि दूसरे लोग जो घरों से नहीं निकले हैं वो बाहर निकल के आए, मतदान करें। तो ये जागरूक महिलाओं का संदेश है। अरुण अग्रवाल जी हैं, हमारे राजस्थान चैम्बर के जनरल सेक्रेटरी हैं, 40 के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और भी अगर मैं इनके पद, नाम और एसोसिएशन के नाम अगर बताना शुरू करूंगा शायद पूरा शो इसी में हो जाएगा, तो इसलिए सीधी हम बात करते हैं। अरुण जी, आप पूरा दिन आपने घूमा है और देखा है, और आप लगातार इतना बड़ा अनुभव रहा है, लेकिन अब एक बदल रहा है कि व्यापारी वोट करने जाने लगे हैं, अवेयर भी होने लगे हैं। पहले ये धारणा थी कि व्यापारी वोट कम करते हैं, प्रतिशत कम होता है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। बिल्कुल बीके साहब, वक्त बदल रहा है। व्यापारी इस बार पूरा जागरूक है। व्यापारी जितने एपेक्स एसोसिएशन है राजस्थान के, हमने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसमें हमने, चाहे वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हो चाहे व्यापार मंडल हो, सबने उसमें राजस्थान चैम्बर भी है, 40 भी है, खाद्य व्यापार भी है, सभी ने जयपुर व्यापार में सबने ये अपील की है कि अपने प्रतिष्ठान बंद करके, और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उनको हम सब वेतनिक अवकाश देंगे। सब वेतनिक अवकाश देने से वो फ्री रहेंगे, वो अपने समय पर जाकर, परिवार समेत जाकर वहाँ अपने मत का प्रयोग, मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरी बात, जो आप बोले व्यापारी कम मतदान देते, निश्चित रूप से हम इस बार हम दृढ़ संकल्प है कि जैसा अभी 2 स्टेट में भी चुनाव हुआ, वहाँ 70% प्लस वोटिंग हुई, यहाँ हम राजस्थान में ये मान के चल रहे हैं कि 80% के आगे 100% कहीं भी मतदान संभव नहीं है, बहुत कम रेयर केस ही ऐसा होता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं। और व्यापारी इसलिए भी जागरूक है क्योंकि व्यापारी जब मत देगा और व्यापारी की ताकत सरकार के सामने आएगी, चाहे कोई भी सरकार आए,
वो उससे मतलब नहीं रखते हैं हम, हमारे लिए सब सरकार बराबर है। तो व्यापारी का मतदान का प्रतिशत जब काउंट होता है कि महिला इतने दिए, पुरुष इतने दिए, उसमें व्यापारी इतने दिए, इंडस्ट्रीज इतने दिए, तो निश्चित रूप से हमारा एक इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, हमारी सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी, हमारी बात सत्ता में सुनी जाएगी कि अब व्यापारी भी जाग चुका है। जो व्यापारी पहले सोचता था कि व्यापारी को एक छुट्टी मिली है और वो अपना रेस्ट करके और पिकनिक और कई इंटरटेनमेंट के साधन करता था, अब वो बात नहीं रही। और इस बार का चुनाव 2023 का जो राजस्थान के सबसे बड़े महापंचायत का चुनाव 5 साल में एक बार आता है, ऐसे में कल विधानसभा के चुनाव में व्यापारी कतारबद्ध होके और कर्मचारी को भी साथ में बोले, हम ये दिए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये उनको रिक्वेस्ट किए कि आप भी आइए और हमारे साथ ही मतदान करिए, जिससे सारे, क्योंकि आज मीडिया जगत, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है, हर जगह आपके कैमरे, आप लोग के कैमरे लगे रहते हैं, तो तुरंत दिखाते हैं कि देखो व्यापारी ये कतारबद्ध करके वोट डाल रहे हैं, ये कर्मचारी व्यापारियों के वोट डाल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारी बात भी सुनी जाएगी, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, राज्य की खुशहाली के लिए अच्छे आदमी चुन के आएंगे और अच्छी सरकार बनेगी। यही हम आपके चैनल के मार्फत कामना करते हैं। तो हमारे साथ राजस्थान के उद्योग और व्यापार के शीर्ष जो संगठन है, उनके शीर्ष प्रतिनिधि मौजूद है। 25 नवंबर को लोकतंत्र का ये महा उत्सव है और इस उत्सव में सभी की भागीदारी जरूरी है, और ये इसी संदेश को लेकर आए हैं राजस्थान के उद्योग और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि हमारे साथ सभी प्रमुख प्रतिनिधि हैं जो अपना उद्योग और व्यापार अपने अपने संगठन का नेतृत्व करते हैं और उस नेतृत्व के माध्यम से संदेश दे रहे हैं पूरे राजस्थान के लोगों को, सभी मतदाताओं को कि 25 नवंबर को बाहर निकलें, अपने मतदान बूथ पर जाएं, मतदान करें और इस लोकतांत्रिक जो उनका अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, उनकी अपनी मर्जी की सरकार चुने जो देश का, प्रदेश का विकास कर सके। हमारे साथ कई और प्रतिनिधि भी जुड़े हैं इस चर्चा में। हमारे साथ में सुभाष गोयल हैं जो जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही कैट के भी प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा संगठन है, और लगातार सुभाष जी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और इसी तरह के जो लीडर हैं उनका जब प्रयास होता है तो जरूर सफलता मिलती है। हमारे साथ रवि रेला यंग एंटरप्रेन्योर हैं, 40 के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक्सपोर्टर हैं, और ये हमेशा से 40 के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं उनमें एक्टिव रहते हैं। रवि रेला जी से ही बात करेंगे। रवि जी, आप एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आप देश विदेश में जाते हैं, वहाँ पर ये कहते हैं कि ज़्यादा लोग सजग रहते हैं, लेकिन अब अपना देश भी आगे बढ़ रहा है और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ रहा है। इस बार क्या लक्ष्य आप मानते हैं? देखिए, अगर देश विजय से आपने बात यहीं से स्टार्ट की है तो मैं ये बड़े फर्म तरीके से कहना चाहूँगा कि पहले जो इंडिया की इमेज थी और अभी के अंदर में बाहर जाकर के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस आया है। लोग इंडिया के नाम से सुनते ही अच्छा आप वहाँ से आए हो, देर जो भी मोदी जी ने जो अपना इमेज बनाया है वो तो है ही है हम लोगों के, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात इलेक्शन में अपने यहाँ जो मतदान करने की, तो मैं स्पेशली यूथ जो मतदाता नए जुड़े हैं जिनके लिए पहला ये इलेक्शन कैंपेन है, उनके लिए मैं विशेष तौर के ऊपर मैं उनको एनकरेजमेंट करने के लिए बोलना चाहूँगा कि कम से कम उन्हें पूरा 100% एक एंथुजियाज्म भी होता है कि नई चीज़ों के अंदर में हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करें, तो उन्हें वो करना भी चाहिए। और साथ के साथ में अपने इन लोगों के पास में आज सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि आज मैं वोट करके आया हूं तो मैं कम से कम अपने ग्रुप के अंदर मैं पोस्ट करूं और किसी भी तरीके से क्रिएटिव तरीके से दे शुड एनकरेज देयर ओन सिमिलर बैचेस को उनके साथ में कि जाओ तुम लोग भी करके आओ, एंड दे शुड दे शुड टेक अ एक्टिव पार्ट कि ये इंश्योर करें कि आने वाले टाइम पे इनमें से कुछ ग्रेट लीडर्स निकलेंगे। सो व्हाट दे आर मिसिंग आउट इन अवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, और कैसे हम लोग इस चीज़ के अंदर में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि उन लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए मिले, डेवलपमेंट्स और अच्छे हो। और जब भी इनमें से ये जो बच्चे हैं, आज की तारीख में काफ़ी सारे बच्चे हमारे घरों में से भी बाहर पढ़ रहे हैं, तो बाहर जाकर के अगर कुछ चीज़ अच्छी देख के लेके आते हैं, सो वेन एवर दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, सो वो उसको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सके। बट ये होगा कब? जब वो लोग इसके अंदर में एक एक्टिव पार्ट लेंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में वोट देना उनके घर के बड़े लोगों का ही काम है। तो आई थिंक जो नए यूथ जुड़ा है, स्पेशली मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि तुम्हें घर से निकल करके एक एंथुजियाज्म के साथ में आकर के और वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज करने की सोचनी चाहिए।
तो रवि रेला जी ने तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उनको संदेश दिया है कि युवाओं को यदि देश को बदलना है और विकसित देशों की श्रेणी में लाना है भारत को, तो वोट कीजिए, अपने लोकतांत्रिक जो मताधिकार है उसका प्रयोग कीजिए ताकि हम भी आगे आएं और जो पूरी दुनिया में भारत का नाम है इसको आगे बढ़ा पाएं। अब सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, दिन भर से आप मेहनत कर रहे हैं और आज का दिन नहीं, कई दिनों से आप जुटे हुए हैं कि जयपुर में, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, और क्या आप इस बार जो 80% या 85% का निर्वाचन विभाग ने लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? मैं सर्वप्रथम तो आपकी चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आप वाकई ही जनप्रतिनिधियों की बात को जैसे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए साथ ही हम लोगों ने जयपुर व्यापार महासंघ अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ मिलकर के 2 महीने से लगातार इसको वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं इस बार। और सभी ने बैठ करके आपके देखेंगे कि पूरे व्यापारिक संगठन और मातृशक्ति भी आपके बीच बैठी है, क्योंकि आजकल अब पहले हमारे व्यापार में महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन आज महिलाओं की संख्या बहुत हो चुकी है, क्योंकि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें और व्यापार में, हमारे खुद के व्यापार में भी और स्वयं के व्यापार में भी आगे बढ़ गई है। और इन्होंने भी एक बात ठानी है इस बार कि हम खुद स्वयं वोट डालेंगे, घर घर जाकर के वोट डलाएंगे। हमने भी यही बात रखी है कि कल पूरा राजस्थान 25 तारीख को अपना बंद रख करके और यही कि हम वोट अपना स्वयं का, कर्मचारियों का और अपने परिवार का और मोहल्ले का वोट डलवाएंगे। ये पूरी 2 महीने से हम लोगों ने फ्लैक्स भी लगाए हैं, हम लोगों ने अवेयरनेस के प्रोग्राम भी किए हैं, सेल्फी भी लगाई। और आप देखेंगे अभी जो दीपावली का उत्सव था उसमें हम कई बाजारों ने तो पूरी थीम ही जो है चुनाव प्रचार के ऊपर लगाई कि चुनाव में मतदान बढ़ना चाहिए। और अभी भी हम लोग रेगुलर इसी काम में लग रहे हैं। अभी भी हम बाजारों में जाकर के आए, एक दुकान के ऊपर जाके आए कि हमारा वोट डलना चाहिए और अवश्य डलना चाहिए ताकि एक देश के लिए हमको उत्सव के रूप में मनाया जाए। तो इस तरह से व्यापारियों को यदि मतदान ज्यादा होता है तो किसी भी व्यापारी का व्यापार नहीं बढ़ता, उसको कोई मुनाफा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के जो व्यापारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दुकान प्रतिष्ठान पर जा रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों को, खुद व्यापारी वोट डालें, कर्मचारी वोट डालें, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। यदि इस तरह की जागरूकता रहेगी तो जाहिर सी बात है राजस्थान आगे बढ़ेगा। हम एक बार और महिला प्रतिनिधियों से बात करेंगे, सभी से, ज्योति जी से शुरुआत करेंगे और अब मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि एक दौर था जब केवल जो घर में पुरुष थे वो डिसाइड करते थे किसको वोट देना है, लेकिन अब बदल रहा है। अब लगता है महिलाएं डिसीजन करती हैं। आप किस तरह से चुनती हैं अपना प्रतिनिधि? बिल्कुल, ये अपनी खुद की राय होती है, इससे आपको किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी खुद की सोच है, अपनी खुद की राय है। आप किसको वोट देना चाहते हैं ये आपका अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। सो ये तो उन्हीं का रहेगा। आप बताइए नीलम जी, क्या सोचती हैं? क्या आप जब अपना प्रतिनिधि चुनती हैं, वोट देती हैं, तो क्या होना चाहिए उसमें? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि हमें गवर्नमेंट से, सरकार से कंप्लेन करने का कोई राइट्स नहीं है जब तक हम वोटिंग नहीं करते हैं। हमें अवेयरनेस नहीं है कि कौन सा सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके का काम कर रही है। आज अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमें कोई राइट्स नहीं है कि हम ये बोले कि ये सरकार करप्ट है, हमारे ये काम नहीं हो रहे हैं या हमारा कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अवेयर हों कि कौन सा पार्टी किस तरीके का काम कर रही है और हमें वोटिंग देने का अधिकार है। हम ही हैं जो सरकार बना सकते हैं और हम ही हैं जो सरकार को हटा सकते हैं। तो हमें ये पावर्स मिली है और हमें ये अवेयरनेस हर जगह पे स्प्रेड करना चाहिए। जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू, अब वुमेन्स में अब जैसे पिंक बूथ जो आपने बताया, जैसे मैडम ने बताया था कि पिंक बूथ है, सरकार ने भी फैसिलिटीज़ दी हुई है, तो उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट का हमने उनको बहुत सारे बेनिफिट बताए कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आप यहाँ पे जाके अर्निंग कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे गए हैं, उनको अवेयरनेस हुआ है किसी भी तरीके से। लेकिन वोटिंग बहुत ज़रूरी है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ वोट करिए। आप जब वोट करेंगे तो सरकार आएगी और आपकी ही मर्जी से सरकार आएगी। साक्षी जी, अब ये दौर खत्म हो गया कि जाति, धर्म या किसी ने कह दिया कि इसको वोट देना है। अब ये पैरामीटर चेंज हो गए। आप किस तरह से आप चुनते हैं अपना प्रतिनिधि?
देखिए, प्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन उसको चुनने के जो आप पैरामीटर्स बात कर रहे हैं वो यही होने चाहिए कि वो सरकार आपके लिए क्या कर रही है, आपकी ग्रोथ के लिए क्या कर रही है, आपकी सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, वो पैरामीटर्स मैटर करते हैं। ये जाति और ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती। जो आपका प्रतिनिधि है अगर आपके लिए अच्छे से काम करेगा तो आपकी ग्रोथ होगी, व्यवसाय की ग्रोथ होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्टो सर घोषणा करते हैं, अब लोग पढ़ने लगे। पहले एक औपचारिकता मात्र थी कि पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती थी और बहुत सारे लोग उसे समझ ही नहीं पाते थे कि क्या हुआ है, लेकिन अब बारीकी से देखने लगे लोग। ललिता जी। जी बिल्कुल, हाँ। अब तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि आपने पूछा, आपका सवाल पहले से ये भी था कि पुरुष अपने घर में निर्णय दिया करते थे, परिवार को ये बोलते थे भाई मुखिया, क्योंकि वही होते थे। थोड़ी सोच चेंज हुई है कि भाई मुखिया वो हो, भले ही वो हैं अभी, क्योंकि हम प्रधान देश में इसको चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन मुख्य आज की विमेन इतनी इम्पोर्टेंट, क्योंकि खुद कमा रही है ना, खुद काम धंधा, खुद स्टैंड है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि आप उन्हें खर्चा दोगे। वो अगर खुद कमा रही है तो उनको निर्णय लेने का पूरा हक है और अपनी मर्जी से वो अपना वोट दे सकती हैं। ये हर घर में है, ये नहीं कि अगर कई घरों में तो ऐसे क्लैशेस हैं कि हस्बैंड का जो प्रत्याशी, जो उनको पसंदीदा प्रत्याशी है वो बीजेपी से है, किसी का कांग्रेस है, तो वहां कोई चीज नहीं है, जिसको जो पसंद है वो वहां जाके वोट दे। और रही बात ये कि मेरा मानना ये है कि हम प्रत्याशी को देख के क्यों ना वोट दें, हम पार्टी को देख के वोट क्यों देते हैं। अब कई बार पार्टी को लेके अलग अलग धारणाएं बन जाती हैं, इस सोच को भी हम थोड़ा सा ऐसे बदल सकते हैं। प्रत्याशी को चुने ना आप, कि उस आपके जिस एरिया से प्रत्याशी खड़ा हुआ है वो कौन है, क्या वो सही ऐसा आदमी है जो आपके एरिया में, क्योंकि आप तो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम बात करेंगे ना, अगर हम इस चुनाव की बात करते हैं तो अलग अलग आप उस हिसाब से आप वोट दीजिए कि प्रत्याशी कैसा है, कौन है। आप जाति पाति धर्म से ऊपर निकलिए, जो कि आपने कहा अब हो भी रहा है, लोगों की सोच बदल भी रही है कि महिलाएं ही आगे बढ़ के आ रही हैं अभी। तो महिला एक परिवार में कैसे है जो अपने बच्चों को भी सही राय दे सकती है। ठीक है, फादर ने क्या बोला वो एक अलग चॉइस है, मगर बच्चों की भी, क्योंकि यूथ, जैसे हमारे रवि रल्ला जी ने बोला, यूथ भी अपने अकॉर्डिंग था। एक घर में हो सकता है 3 लोगों की अलग अलग की चॉइस हो सकती है, तो बिल्कुल ठीक है, जो जिसको जैसा लगे वो अच्छा है। रही बात आपने मैनिफेस्टो की बोली, पहले उस बारे में लोगों को ना तो कोई इतना ध्यान देते थे ना कुछ करते थे, अब ध्यान देने लगे। बिल्कुल, अब उस चीज के ऊपर लोगों का वो होने लगा। तो अब समय थोड़ा सा कम है, मैं संक्षेप में छोटा छोटा एक संदेश आपकी तरफ से सभी के लिए, राजस्थान में जितने मतदाता हैं वो बाहर निकलें, मतदान करें। छोटा छोटा संदेश आप एक बार। मैं कहूँगा निश्चित ही अपना मत अवश्य देवें, साथ ही अपने आड़ोसी पड़ोसी और परिवार का मत भी जरूर डलवाएं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। मैं ये कहूँगा कि जितने भी ट्रेड और इंडस्ट्री है प्रयास कर रही है निश्चित रूप से, और इसी कारण से ये प्रयास उनका सफल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ मत देने जाएंगे, ये मेरी कल्पना है। हम सभी इंडस्ट्रीज से अपील करते हैं कि वो अपने लेबर्स को मतदान करने के बाद ही अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश देवें, ताकि हम 100% अपनी लेबर का मतदान करा सकें। बिल्कुल, सब जो हमारे वोट है यही हमारा हक है और इससे अपन ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी अपने मेंबर्स हैं, उद्योगी हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा, अपना मत का अधिकार है वो खोए नहीं और जरूर से जरूर मत जरूर करें, वोट करें। देखिए, हमने सभी व्यापारियों से अपील करी है और जितने संगठन, व्यापारी संगठन इतनी मेहनत कर रहे हैं चुनाव के वोटिंग के लिए, तो हमें उम्मीद है कि सभी व्यापारी संगठन मिलकर के, सभी जो व्यापारी वर्ग है वो अधिक से अधिक संख्या में वोट कराने के लिए प्रयास करेंगे। इसकी हम सभी व्यापारी संगठनों से, सभी व्यापारी वर्ग से उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कल अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग कराएं। देखिए, कल 1.25 लाख व्यापारी अपना वोट का प्रयोग करेंगे, साथ ही राजस्थान में जो परसेंटेज आ रही है एक रिकॉर्ड कायम करेगी व्यापारियों की वजह से। पूरे राजस्थान के अंदर 12,500 होटलें हैं, उसमें 5 लाख कर्मचारी है, उनका परिवार का जोड़े तो 50 लाख कर्मचारी होते हैं। ये 50 लाख लोग वोटिंग करेंगे, तो सबसे हमने निवेदन किया, पर्सनली निवेदन किया कि ज़्यादा वोट दे, और हमें ये उम्मीद है 80% से ऊपर राजस्थान के अंदर वोटिंग हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनता अपने वोट की ताकत समझने लग गई है, इस ताकत को देखते हुए ज़्यादा वोट करेगी और अब मैं समझता हूँ इस बार 80% से ऊपर वोटिंग होगी। कुलदीप जी क्या कहेंगे जो युवा मतदाता हैं उनको? मैं युवा मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा और इवन सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप किसी भी व्हीकल से अगर वोट देने जाएं, सपोज अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आपके पीछे की सीट खाली नहीं होनी चाहिए। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो जो टोटल 5, 7, 8, 10 जो भी कैपेसिटी की वो पूरी यूज़ होनी चाहिए। अपने घर में अगर मतदाता नहीं है तो अपने आस पड़ोस में आप पूछ के जाएं कि मेरी गाड़ी में जगह है, आप आइए। तो इस तरीके से अपन 1 on 1 अगर सबसे बात करेंगे तो इससे आपका भाईचारा बढ़ेगा और जो लोकतंत्र है उसका विजय जो है
उस पर मान हासिल कर पाएंगे। आपने वेलफेयर को भी मतदान के साथ जोड़ दिया, बहुत अच्छा। मैं सारे राजस्थान के सभी लोगों से जो कि मतदान के लिए नामित है या जिनके पास में करने का अधिकार है, उनसे राजस्थान आपका प्रदेश है और राजस्थान के प्रदेश को आप इस तरीके से बनाइए कि सर्वाधिक मतदान होने वाला स्टेट के नाम पे ये जाना जाए। तो आप सब लोगों से कि आपकी अपनी जगह से हम लोग एक रिकॉर्ड कायम करें, एक पहली चीज़ मेरी ये है। दूसरी चीज़ है, जो लोग मतदाता जो भी जीते, जो भी हमारे MLAs जीते, तो वो अपने आने वाले 5 साल में ऐसा काम करें कि जो एक आउट ऑफ बॉक्स वाला चीज़ निकले, कि उसके अंदर उसमें डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिखी जाए। तो और भी अब अंत में अरुण जी जो चिर युवा हैं, इनसे भी जानेंगे और इनसे क्या संदेश आप देना चाहेंगे सारे जो व्यापारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, सभी को? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, पहले मतदान फिर जलपान। महिलाओं से विशेष अनुरोध है, वो अपने किचन को लॉक कर दे सवेरे पहले और नहा धो के पूजा पाठ ईश्वर का नाम लेके और पहले मतदान करके और साथ में महिलाओं को ले जाए और अपनी अंगुली का निशान दिखाए, तभी जलपान के लिए उनको व्यवस्था की जाए। तो पहले मतदान फिर जलपान। तो यहाँ जो तमाम जो शीर्ष संगठन है राजस्थान के, उद्योग व्यापार महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जयपुर व्यापार महासंघ, तमाम जो बड़े बड़े संगठन हैं, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद रहे हैं। सभी ने एक ही सुर में ये संदेश दिया है कि राजस्थान में इस बार बनेगा कीर्तिमान और इस बार सबसे ज्यादा मतदान होगा, ये रिकॉर्ड इस बार बनने वाला है। और जिस तरह का इनका संकल्प है, तो जरूर ये मतदान का कीर्तिमान इस बार बनने वाला है राजस्थान में और ये सबका संकल्प पूरा होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।